जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसी क्रम में यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है जो कि 10% व 20% के दो क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों बहुत गजब का प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको समझना है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह कितना है। वह आपका है 2500 रुपया है। ठीक है, कितना है, 2500 रुपया है। अब जो आपका अंकित मूल्य है वह दिया गया है। अंकित मूल्य बराबर आपका दिया है 2500 रुपया। ठीक है, अब यह जो है 10% व 20% के दो क्रमिक छूटों पर उपलब्ध कराया जाता है। आप इसको अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप से देखिए। अब फर्स्ट डिस्काउंट जो होता है मेरे बच्चों वो प्रिंट रेट पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब पहला जो 10% डिस्काउंट है वह किस पर दिया जाएगा, 2500 रुपए पर। अगर आपका जो है अंकित मूल्य 2500 रुपया है तो अगर आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपको 2500 का कितना परसेंट देना है, तो आप कहेंगे 90% देना है। ठीक है, अब भाई आपने 2500 का आपने 90% निकाल लिया। प्रतिशत को हटाने के लिए हमने बटे 100 लिख दिया। भाई 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब भाई 25 नविया आपका कितना हो जाएगा, 225। 225 और ये आपका हो गया 0। अब हो गया कितना भाई, 2250 रुपए आपको देना था। लेकिन फिर आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 20%। लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान रखना, इस बार जो 20% डिस्काउंट मिलेगा वो कितने पर मिलेगा, तो आप कहेंगे 2250 पर मिलेगा, या कि 2500 रुपए पर मिलेगा। यही कारण है बच्चों कि वास्तव में छूट के रूप में जितनी धनराशि दिखाई देती है वास्तव में उतनी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट डिस्काउंट तो आपका प्रिंट रेट पर दिया जाता है और सेकंड डिस्काउंट जो होता है वह आपका सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2250 रुपया हो गया। अब इसका 20% अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस पर, तो आपको देना कितना होगा, 80% का दाम 80/100 हो गया। भाई 0 से 0, 0 से 0। अब भैया 8 का 225 से गुना कर दीजिए। 8 बचे 40, 0 हासिल लग गया 4। 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल लग गया 2। 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया, 1800 रुपए। अब आपकी वस्तु की जो कीमत है वह कितनी है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1800 रुपए। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगर मेरे बच्चों आप दूसरे भी प्रकार से आप करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए भाई, 10% और 20% का क्रमिक बट्टा निकाल लीजिए। और आपको मालूम है कि 10% और 20% का जो क्रमिक बट्टा है वह कितना होगा, 28% हो जाएगा। भाई कोई व्यक्ति अगर आपको 28% छूट देता है तो आपको उसका देना कितना होगा, 72% देना होगा। तो आप जब जो है 2500 का 72% निकालेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए आपने बटे 100 लिखा, 2 0 2 0 से कैंसिल, 25 गुणे 72 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक मोटर बाइक का अंकित मूल्य 60,000 रुपया है। अब यहाँ पर जो मोटर बाइक है उसका अंकित मूल्य कितना है मेरे बच्चों, वह दिया गया है आपका 60,000 रुपया। ठीक है, 60,000 रुपया है। अब वह 20% और 30% के दो क्रमिक छूटों पर उपलब्ध कराया जाता है और पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब भाई फर्स्ट टाइप से आप करना चाहें फर्स्ट टाइप से कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, 60,000 का 20% डिस्काउंट है तो आपको देना कितना होगा, 80% निकाल लीजिए। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8 चके 48,000 रुपए हो गया। भाई 48,000 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य आ गया। फिर उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 30%, तो देना कितना होगा, 70%। फिर आप क्या करेंगे, 48,000 का 70% निकाल लेंगे, 70/100। भाई 0 से 0, 0 से 0, 0 0 7 से 56 6 हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे भैया, 33 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर हो गया 33,600 रुपया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे बच्चों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।